हमारे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जो भारत का भूगोल है, जो हमारे जो ये एग्जाम है, किसी भी चीज का एग्जाम हो तो सबसे पहले इसमें जो भूगोल यानी कि इससे रिलेटेड भारत में जो चीजें हैं जो हम चारों तरफ देखते हैं, भूगोल का मतलब जो पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहला आता है जो इंडिया है वो कौन से अक्षांश पर है, यानी कि कहां पर स्थित है, कौन सी दिशा में। तो हम संसार के मैप से अगर देखते हैं, जैसे ये हमारे 7 क्या होते हैं, द्वीप होते हैं, 7 द्वीप होते हैं। 7 द्वीप पूरे मिलके क्या बनाते हैं, विश्व का मैप बनाते हैं। तो विश्व के मैप में अगर देखा जाए तो बीच में आती है एक विषुवत रेखा। क्या आती है, विषुवत रेखा। और एक आती है ग्रीनविच रेखा, इस प्रकार से। और इधर क्या आता है, एशिया और यूरोप आता है इस साइड में, और वहीं पे क्या होता है, हमारा भारत होता है। यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर हमारा जो भारत है वो यहाँ पे आता है। अगर हम इस विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो भारत है वो कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। अगर विषुवत रेखा से हम देखते हैं तो भारत कौन सी दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे उत्तर, और यहाँ पे दक्षिण, और यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम। ठीक है। और अगर ये ग्रीनविच रेखा के द्वारा देखते हैं तो कौन से में आएगा, ये पूर्व गोलार्ध में। ठीक है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में है, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर बनेगा, तो आप इसको राइट करो। जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और जो भारत का जो आकार होता है वो कैसा होता है, चतुष्कोणी। इससे हमारे 2 क्वेश्चन बने। अब समझ में आया कि उत्तर में कैसे और पूर्व में कैसे है। अगर हम विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में है, और ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। इसी वजह से ये 2 गोलार्ध के अंदर आता है, उत्तरी और पूर्वी। अगर आपके सामने उत्तरी पूर्वी दोनों आते हैं तो भी राइट है। अगर उत्तरी पूर्वी ना आकर आपके सामने अकेला उत्तर आता है या पूर्व आता है तो आपको उत्तर पर लगाना है, और अकेला पूर्व आता है तो पूर्व पर लगाना है। ठीक है। ये ध्यान में रखना, 2 में से एक ही आएगा। अब इसके आकार को लेकर हम बात करते हैं। आकार, साइज। ठीक है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एक बांटा गया है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। एरिया, पॉपुलेशन। ठीक है। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है इसका 32.8 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32.8 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका साइज है 121 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना है, 32.8 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 121 करोड़। इसके अलावा
आपसे अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो है ये दूसरा। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा जाए दूसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो सातवां। ये याद रखना, जो जनसंख्या है वो भारत में इतनी ज्यादा है कि विश्व में ये दूसरे नंबर पर है, और क्षेत्रफल है इसका सातवां। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, यानी कि इतनी सी जमीन पर जो भारत इंडिया में जो लोग रहते हैं वो इतने ज्यादा हैं कि दूसरे नंबर पर है, और जो इसका क्षेत्रफल है, जो इसका एरिया है, वो कौन सा है, सातवां। ठीक है, ये इसकी थी बेसिक जानकारी। बंद कर दे ना। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना परसेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें कितना, विश्व का कितना परसेंट है, विश्व में इसका है 2.4%। और विश्व जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपको इसका परसेंट पूछा जाए तो यह है 17.5%। ये भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि विश्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2.4% है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो 17.5 है। ठीक है, आगे का जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और इसकी जो बेसिक जानकारी जो मैं आपको शुरू से देती आ रही हूँ उसके लिए आपको ये वीडियो है वो कंटिन्यू देखने होंगे। अगर आप बीच में एक भी वीडियो मिस करते हो तो आपका ही लॉस होगा, इसमें मेरा नहीं होगा। थैंक यू।